मऊ के विकास को लगी है जो आग, ख़त्म हो गया है मऊ। इसके विकास में कोई दम नहीं रह गया और उसका कारण है माननीय कल्पनाथ राय का जाना। कल्पनाथ राय के बाद और कल्पनाथ राय के पहले जब मऊ का निर्माण हुआ तो माननीय कल्पनाथ राय की मेहनत से जो यह जनपद बना, जो मैनचेस्टर बनाना चाहते थे, जो सिंगापुर की तरह बनाना चाहते थे, आज वह मऊ अपने बदहाली पे रो रहा है। उसी पे चर्चा करने के लिए कांग्रेस की लीडर पूजा राय जी हमारे साथ हैं। आपसे परिचय कराएंगे और आपसे पूरे मऊ के विकास पर और मऊ की राजनीति पर और मऊ की जनता के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो मैडम आपको यस भारत न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके चैनल को मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि आप यहाँ पे आए और मऊ के बारे में चर्चा आज करने जा रहे हैं। मैडम जी, सबसे पहले तो आप खुद इस चैनल पे अपना परिचय दे दीजिए। मैं पूजा राय, कांग्रेस प्रवक्ता और इस समय मैं पीसीसी सदस्य बनी हूँ जी। उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद मैम। सबसे पहली बात यह है कि जब विकास पुरुष माननीय कल्पनाथ राय जी थे तो लगता था कि मऊ को एक विकास का ऐसा पंख लगा है कि मानो हर तरफ कुछ न कुछ हो रहा है। बिजली से लेकर, सड़क से लेकर, ओवरब्रिज से लेकर स्टेडियम तक, स्टेशन तक सारी चीज़ें आई और उसके बाद कुछ नहीं हो रहा है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? जैसा कि आपने देखा एक से एक एमपी आए, एमएलए आए, लेकिन कभी उन्होंने मऊ के विकास के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ अपना विकास किया और चले गए। जहाँ तक रही कल्पनाथ राय जी की बात, तो वो पूर्वांचल के शेर थे। वो उनकी सोच 20 साल बाद की थी। जैसा कि आपको पता है कि एशिया का दूसरे नंबर का एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट आपके कुसमौर में है। आज के डेट में जाके आप वहाँ पे आप देखिए, वहाँ ऐसा लगेगा कि आप विदेश में आ गए हैं। आप उनके गांव को लेके जाके आज के डेट में देखिए, उनका गांव एकदम अनाथ हुआ है। नाला नहीं है, पानी की सुविधाएं नहीं हैं, रास्ते एकदम ऐसा नहीं है कि हमने कोशिश नहीं की है। हम बड़े बड़े अधिकारियों के पास गए, बात किया, एप्लीकेशन दिया, लेकिन कुछ भी वहाँ पे नहीं हो पा रहा है। यहाँ तक कि राजभर बस्ती में जाइए, आज तक नाला का निर्माण तक नहीं हुआ। लोग अपने घर के आसपास गड्ढे कर करके, सेमरी की मैं बात कर रही हूँ, कल्पनाथ राय जी के घर की बात कर रही हूँ, उनके गांव की बात कर रही हूँ। लोग अपने घर के बगल में गड्ढा करके वहाँ पे पानी लगा रहे हैं, नाले की व्यवस्था नहीं है। तो मेरा यही है कि जो भी आए मऊ के पहले मऊ के बारे में सोचे, क्योंकि मऊ आपको एमपी और एमएलए बना रहा है। तो थोड़ा मऊ के बारे में ही अपने बारे में सोचिए। लेकिन मऊ का विकास न रुक पाए, आज तक मेडिकल कॉलेज नहीं बन पाया। 2 साल से आ रहा है ये, यहाँ ज़मीन ली गई, ये हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ, लेकिन कुछ भी नहीं। कल्पनाथ राय जी के जाने के बाद एक ईंट तक नहीं रखा गया। जहाँ तक हम कहते हैं ना कि हम कुछ विकास कर रहे हैं, हम ये वादा कर रहे हैं, वो जनता को लॉलीपॉप दे के, जनता से वोट लेके आप उनको क्या दे रहे हैं? कुछ भी नहीं। तो फिर इस पे जो है क्या ये राजनीतिक पार्टियों के जो अदरवाइज समाजवादी पार्टी, बसपा, भाजपा, सारे लोगों के सांसद हो रहे हैं, बट कांग्रेस के अब नहीं हो रहे हैं, तो फिर क्या ऐसे इन पार्टियों के होने की वजह से हो रहा है या फिर ये जो नेता हो रहे हैं वो काम नहीं करना चाहते? काम नहीं करना चाहते। जनता भी क्या करे? जनता तो अपना प्रतिनिधित्व अच्छे व्यक्ति को वो तो अच्छा समझ के ही वोट कर रहा है, लेकिन क्या वो वाकई में वो आपका घर का आदमी है, आपका आदमी है, आपके हित के बारे में सोच रहा है? ये थोड़ा सा जनता को सोचना चाहिए। तो फिर इसके लिए क्या आप जनता को दोषी मानते हैं? बिल्कुल जनता दोषी है, क्योंकि आप बिना सोचे समझे आप किसी को भी वोट कर दे रहे हैं। दारा सिंह चौहान कौन है? कभी इस पार्टी से, कभी उस पार्टी से, आपने उनको एमएलए बना दिया, तो ये भुगतेगा कौन? जनता भुगतेगी। ये लोग एमपी एमएलए आ रहे हैं, अपना बोरिया बिस्तर बांध रहे हैं, फिर निकल ले रहे हैं, अपने पेट को भर रहे हैं, सीधे निकल ले रहे हैं। जनता के बारे में कौन सोच रहा है? अच्छा, तो फिर मान लीजिए आप भी यहाँ हैं, क्या अगर आपको अवसर मिलता है तो फिर आपके मतलब क्या है कि मतलब आप आगे क्या करना चाहती हैं? कुछ आपका लक्ष्य होगा? मैं ज़्यादा तो नहीं कुछ कहूँगी, मैं ये सिर्फ कहूँगी कि काम ऐसा करूँ कि लोगों के दिलों में, लोगों के दिमाग में बस जाऊँ। जी।
ये अभी तो मान लीजिए कि जैसे पहले जो मऊ की पहचान थी वो माननीय कल्पना राय के नाम पे मऊ जाना जाता है। आज भी लोग मऊ को जो है जब कहते हैं तो कहते हैं कि क्या कल्पना राय वाला मऊ। तो फिर और बीच में अभी हो गया कि एक माफिया के नाम पे मऊ को जाना जाने लगा। अभी एक सेल्फी पॉइंट बना दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? जैसे कि आप देखेंगे, अभी जाके देखेंगे सेल्फी पॉइंट में कि ठीक है, आपने अच्छा काम किया है, कचरे के ढेर को हटा के एक वहाँ का गार्डनिंग या फिर जो भी है उसको हम सेल्फी पॉइंट के नाम से जानते हैं। लेकिन क्या वो जो यंग बच्चे जाके वहाँ सेल्फी ले रहे हैं, क्या वो सिर्फ सेल्फी लेंगे? उनके पास कोई काम नहीं है, काम के बारे में वो नहीं सोच रहे, रोज़गार के बारे में नहीं सोच रहे, महंगाई के बारे में नहीं सोच रहे हैं। क्या ये उचित था? उसके बदले में आपने कोई जैसे कि बुनकर परेशान है, बिजली से उधर बिजली के बिल बहुत ज़्यादा बढ़ाए जा रहे हैं, उधर परेशान है, तो इस पे थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत थी। अच्छा है आपने कचरे के ढेर को हटा के वहाँ पे साफ़ सुथरा एक पॉइंट बना दिया, बट ज़्यादा अच्छा होता कि आप रोज़गार पे बात करते, महंगाई पे बात करते, इन सब पे थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि विकास रुका हुआ है तो कहीं ना कहीं ये एक दूसरे से तालमेल रखते हैं। अरे तो मान लीजिए कि ऊर्जा मंत्री आप अपने ही मऊ जनपद से हैं, तो फिर बिजली को लेकर क्या कहेंगे और ऊर्जा मंत्री के बारे में क्या कहेंगे? जी ठीक है, लेकिन आपने गर्मी में देखा ही कि क्या स्थिति रह गई थी लोगों की, बहुत परेशानी हुई थी, 10-10 घंटे लाइट कट रही थी। अब शायद ऊर्जा मंत्री आए हैं तो शायद अच्छा काम करें, अच्छा मऊ के लिए सोचें, तो हम सब के लिए एक उपलब्धि होगी। मैं ये नहीं कहती कि ये पार्टी वो पार्टी, बस मऊ का विकास नहीं रुकना चाहिए। जी, योगी आदित्यनाथ की सरकार जो चल रही है, जो दूसरी बार बने हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जैसे ना सरकार तो बनी है लेकिन ये तानाशाह सरकार हो गई है। जो भी आवाज़ उठा रहा है किसी के प्रति, अपने बातों को उठाना चाह रहा है उसको दबाने का, जैसे एक हिटलर था ना कि आपने अगर अपनी आवाज़ आपने बुलंद करी तो आपकी आवाज़ को दबा दिया जाता था। तो यही सरकार कर रही है, गरीबों की नहीं सुन रही है। बहुत सारे वादे तो किए जा रहे हैं लेकिन क्या उस वादे पे खरी उतर रही है ये सरकार? सिर्फ माफियाओं को और बुलडोज़र चला के क्या आप महंगाई को कम कर सकते हैं? क्या बेरोज़गारी को कम कर सकते हैं? ठीक है, आप माफिया और गुंडा राज को ख़त्म कर रहे हैं तो उसको हाईलाइट करने की क्या ज़रूरत है? उसको साफ़ कर दीजिए। जैसे हम कचरा डस्टबिन में ले जाकर डालते हैं, डस्टबिन में डाल के आप उसको पैक कर दीजिए कि ऊपर गंदगी ना फैले, कीटाणु ना लगे, जो भी चीज़ें हैं। लेकिन उसको हाईलाइट, हिंदू मुस्लिम पे आप बात कर रहे हैं, क्या है ये? मतलब हम हिंदू मुस्लिम तो ही वोट कर रहे हैं, तभी तो आप CM बन रहे हैं, आप MP बन रहे हैं, आप ML, हम सबके वोट से आप कहीं ना कहीं आपकी सरकार बन रही है। तो यही चीज़ है कि आप क्राइम को ज़्यादा वो हाईलाइट ना करके आप मेन मुद्दों पे बात करें, मतलब काम करें, उसको बताएं नहीं। बिल्कुल आप सफाई करिए, गंदगी को सफाई करना कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन उसको हाईलाइट करने की क्या ज़रूरत? मतलब ये आप मानती हैं कि गंदगी जो है, अपराध का जो कचरा है, इसको योगी सरकार साफ कर रही है? बिल्कुल साफ करें, मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन जहाँ अगर कोई क्राइम कर रहा है, क्राइम तो क्राइम होता है, चाहे मैं करूँ, चाहे आप करें, चाहे कोई भी करे। अगर अच्छा एक लीडर है तो वो ज़रूर चाहेगा कि हमारी जनता सेफ रहे, सुरक्षित रहे। क्राइम कोई भी करे, गलत तो गलत होता है। जी, अच्छा ये बताइए कि जैसे कांग्रेस पार्टी और आज भारतीय जनता पार्टी, कभी स्थिति ये भाजपा की थी और आज कांग्रेस जैसे हो गई है, क्या कहना चाहेंगे? क्यों ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस को जो है सपोर्ट जनता का नहीं मिल पा रहा है? देखिए सर, वो पार्टियां बदलती रहती हैं, कभी किसी की सरकार, कभी किसी। हम लोगों ने बहुत टाइम से रहे हैं, स्थापित रहे हैं, लेकिन ठीक है, ये जनता के हाथ में, ये हमारे हाथ में नहीं है। जनता आप किसको चुनती है ये उसका निर्णय है। तो जो भी है अब आपके सामने ही रिज़ल्ट आएगा, जल्द आएगा रिज़ल्ट। जी, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये कह रहे हैं कि नहीं हम महंगाई घटा रहे हैं, हम जो है ये कर रहे हैं, तमाम ऐसी चीज़ें आ रही हैं जैसे गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं सब, इस पे आप क्या कहेंगे? कुछ सालों पहले देखा था आपने कि बीजेपी की चहेती स्मृति ईरानी जी सिलेंडर ढो के पीट रही थी कि सिलेंडर महंगा है, ये महंगा है। अब कहाँ है? हर तीसरे महीने, हर दूसरे महीने 50 रुपये बढ़ रहे हैं। आपको पता है 1150 से भी ऊपर सिलेंडर के दाम हो गए हैं। आपने सिलेंडर के दाम महंगे कर दिए, राशन आपने फ्री में दे दिया। आप बताइए कि वो एक गरीब आदमी
उसका क्या करेगा? आखिर में जो राशन आप फ्री में दे रहे हैं वो सिलेंडर 1000 रुपये से ऊपर हो गया है, तो उसकी औकात है कि वो सिलेंडर पे खाना बनाए? जो फ्री में आपसे राशन ले रहा है और सिलेंडर के दाम वो कैसे पे करेगा? तो इस विषय पे सोचना चाहिए, जनता को भी सोचना चाहिए और बीजेपी सरकार को भी सोचना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि जो मऊ का विकास रुका हुआ है, तो फिर मान लीजिए कि सारी चीज़ें हो रही हैं लेकिन विकास रुक जा रहा है, क्या ये इसका मामला है क्या कि प्रतिनिधि जो है बाहर से आ रहे हैं, जो पार्टियां थोप रही हैं और यहाँ के जो नेता हैं वह पीछे रह जा रहे हैं, तो इसमें क्या कारण है? बाहर के नेता और घर के नेता की बात नहीं है, बात एक होता है मेंटालिटी की, आपकी सोच की, कि आपको जिसने चुना आप उसके बदले में उसको क्या दे रहे हैं, यानी कि आप उसके साथ गलत कर रहे हैं, चीट कर रहे हैं। जैसे कि अभी हमारे प्रेजेंट टाइम के सांसद आज 4 साल से जेल में हैं, तो जो अच्छा करने की कोशिश कर रहा है वो तो साइड हट जा रहा है, जेल चला जा रहा है, या फिर कुछ भी उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा के उसको हटा दिया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जनता की भी कमी है और सरकार की भी कमी है, और जो प्रतिनिधि जो चुने जा रहे हैं वो तो मान लीजिए खैर माशाअल्लाह है ही, तो उस पर हम क्या कह सकते हैं। तो ये गुंडे माफियाएं जो यहाँ मऊ में पहचान बना के रखे थे, तो इसको आप मानते हैं कि योगी सरकार ने कचरा साफ कर दिया? बिल्कुल, जो गलत है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, उसका सफाया होना चाहिए, जो अपराधी है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। अभी आपके ये मऊ में स्टेडियम है, अब नाम उसका अंबेडकर स्टेडियम पड़ा हुआ है, और जो स्टेडियम जिस स्तर से माननीय कल्पना त्रा जी ने बनाया था, क्या उसके बाद इसको और आगे जाने की ज़रूरत थी और आज ये इसी पे रुका हुआ है? बिल्कुल रुका हुआ है। अभी चंदा रोटरी ने और शारदा नारायण ने मिलके वहाँ पे वाटर कूलर लगाया हुआ है। बहुत सी कमियां हैं। आप वहाँ पे जाएंगे, स्पोर्ट्स अधिकारी से बात करेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं हो। बार बार एप्लीकेशन देना पड़ता है और कितने टाइम के बाद ही वो बच्चों को फैसिलिटी मिल पाती है। तो बहुत सारी कमियाँ हैं, लेकिन कमियों को दूर कौन करेगा? एक सच्चा MP MLA ही तो दूर करे। जब जिसके हाथ में पावर रहेगा वही तो उस कमियों को हम आप जैसे लोग सिर्फ चक्कर काटेंगे सरकारी दफ्तरों के और लास्ट में क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, ये बताइए कि अगर आपको भविष्य में, अब मान लीजिए कि चुनाव आ रहा है 2024 का, तो क्या अब विधानसभा फिर आने वाला है और ये लोकसभा, तो इसमें से किस पर आप मेहनत कर रहे हैं? देखिए सर, हमारा काम ही, हम फील्ड में निकले हैं, अपने लिए नहीं, अपनों के लिए निकले हैं। तो जैसा भी शीर्ष नेतृत्व का आदेश होगा हम उसका पालन करेंगे। रही बात समाज की, तो हम तो ऐसे ही भी चलते हैं, अपने लिए नहीं। हम घर से निकले हैं, हमारे घर में भी सब, हम भी चाहते तो आराम से एकदम एयर कंडीशन में रहते, लेकिन हमको लगता है कहीं ना कहीं कि शायद मैं कुछ कर पाऊँ अपने समाज के लोगों के लिए, इसलिए मैं बाहर निकली हूँ। और जो भी मेहनत तो कर रही हूँ मैं, खैर उसमें कोई डाउट नहीं है, आज सभी को ये चीज़ें दिखती हैं, लेकिन जो भी शीर्ष नेतृत्व का आदेश होगा उसका हमें पालन तो करना ही है। स्वामी प्रसाद मौर्य जो बार बार बोल रहे हैं कहीं ना कहीं जो है रामचरितमानस पे और इस पे, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, अब जो धर्म से रिलेटेड चीज़ें हैं उस पर जो हम हिंदू हैं, तो हम जाहिर सी बात है कि हमारे धर्म के बारे में कोई कहेगा तो ये सब गलत चीज़ें हैं। धर्म के बारे में किसी को नहीं, सबके अपने अपने धर्म है। हम टीका लगा के चलते हैं, मुस्लिम टोपी लगा के चलता है, तो हम किसी के धर्म पे कोई हमारा हक नहीं है कि हम किसी के धर्म के बारे में कुछ गलत अपशब्द बोलें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हमारे साथ थी पूजा राय जी। आप देख रहे हैं यस भारत न्यूज़। मैं संजय मिश्रा।